हम तो ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई अभी कोई प्राइसेस ऊपर नहीं गई हैं, बजट के बाद महंगाई आई है और ऑलरेडी व्हाट आई एम फीलिंग, आई हैव सम अदर फ्रेंड्स, वी हैव विटनेस कि महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है। अभी बजट अप्लाई हुआ है नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, बट आपका क्या, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस बजट? ऐसा लग रहा है कि हमारे मुनाफाखोर जो है वो चादर ओढ़ के सो गए हैं। इनकी बातों से तो ये एहसास हो रहा है। हाँ। ये मुनाफाखोर कभी सोता नहीं। पहली बात तो ये मुनाफाखोर हमेशा जागता रहता है और 24 घंटे जागता है ताकि कब उसको टाइम मिले और फौरी तौर पर अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और मुनाफाखोरी शुरू कर दी जाए। ये बजट का इंतज़ार करता है। बजट आने से पहले ही बजाय ये कि बजट आने का इंतज़ार करे, ये बजट आने से पहले ही अपना तज्जिया कर लेता है और मुनाफाखोरी में इजाफा का रुझान बढ़ा देता है ताकि जो है हुकूमत को ये मालूम हो सके कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो बजट के बाद भी वही हैं। ये एक धोखाधड़ी की बात होती है मुनाफाखोरों की और उसका इम्पैक्ट ये दिखा रहा होता है कि जी ये तो बजट से पहले ही कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और उसके साथ साथ सोलर की जो कीमतें अभी 18 थी अब 10% की बात हो रही है। तो ये एक तो बात पहले मैं करता चलूँ कि जो अशिया सर्फ अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं जो कि मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के हुकूमत बढ़ा रही है, ये इसका मेरा हुकूमत से कहना है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ये जो सेल टैक्स है इसको रिड्यूस किया जाए। इसको कम अज़ कम जितनी आप कीमत बढ़ाएंगे उसमें जो सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब पहले ही दे चुकी है और मज़ीद और क्या करेगी। यहाँ आपके देखा गया है, बल्कि अभी बजट आने से पहले ही हमारे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की तनख्वाहों में जो है बेपनाह इजाफा कर दिया गया। क्या वो गरीब लोग हैं? क्या वो भूखे मर रहे थे? क्या वो जो है उनकी जेबों में पैसा नहीं था? क्या उससे पहले उन्होंने इस्तदा की थी हुकूमत से कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी नुमाइंदगान चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, वो उनको ये कानून पास होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर और या खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में कि ये जो वॉलंटरी बेस है ये आप कौम की खिदमत का जज्बा जहन में रख के ये असम्बलियों में जाते हैं, तो फिर ये तनख्वाहें किस बात की लेते हैं? अच्छा कौकब साहब, क्या ये उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल। क्या वो कोई रेड़ा लगाता था जिसको बेचारे को रेड़ा छोड़ के जो है ये रेडी छोड़ के और दुकान छोड़ के असम्बली में जाना पड़ा तो उसको तनख्वाह लेनी ज़रूरी है? बिल्कुल। क्या वो हमारे दरमियान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो यानी वो सनतकार नहीं है, वो जो है वो कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतवस्सित तबके से बिल्कुल सही कौकब साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।